अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नूरान अहमद। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 का स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 2 लेक्चर्स मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। सो आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा। ये जो आज ये लेक्चर थी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये आप कोशिश करिए आप इसको एंड तक इसके सारे कंसेप्ट जो भी आज मैं इसके कंसेप्ट दूंगा वो इसके आप सारे कंसेप्ट एक अच्छे से क्लियर करिए। तो अगर फिर भी कुछ कंसेप्ट आपके जो वीक कुछ क्लियर नहीं होते तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट इज डाटा टाइप, सेकंड इज वेरिएबल एंड थर्ड इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। Data type defines a set of values and a set of operation on those values. डाटा टाइप वो होते हैं जो हम एक डाटा को जो हम एक वैल्यूज लेते हैं उसको ऑपरेशन को चेक करते हैं। वो जो वैल्यूज होंगी वो किस टाइप की हैं। द डाटा इज गिवन टू द प्रोग्राम एज इनपुट। जो हम डाटा लेते हैं वो एज अ इनपुट लेते हैं प्रोग्राम में। एज अ इनपुट हम उसको कंसिडर करते हैं। हम उसको चेक करते हैं जो हम वैल्यूज इनपुट करेंगे वो किस टाइप की है। वो जो टाइप्स जो आती हैं वो आपके नीचे आपसे उसकी 4 टाइप्स आपसे शेयर की हुई हैं। फर्स्ट इज इंटीजर, सेकंड इज फ्लोटिंग, थर्ड इज डबल इंटीजर एंड फोर्थ इज कैरेक्टर। अब इन डाटा टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। फर्स्ट इज इंट। ये इंट एक शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर की। जब हम कोडिंग करते हैं डेव सी प्लस प्लस में तो इंटीजर को हम पूरा फॉर्म इंटीजर नहीं लिखते बल्कि हम उसकी शॉर्ट फॉर्म इंट लिखते हैं। इस इंट में इसका मतलब ये होता है इस इंट को ये जो डाटा टाइप है इसका मीनिंग ये है इट स्टोर न्यूमेरिक नंबर लाइक 1 2 3 4 एटसेट्रा। इस डाटा टाइप में इस इंट डाटा टाइप में हम न्यूमेरिक नंबर लेते हैं विदाउट पॉइंट्स वाले। विदाउट पॉइंट्स वाले जो वैल्यूज होंगी वो हम इंटीजर में लेंगे। सेकंड इज फ्लोट। फ्लोट हम वो डाटा टाइप होती है जिसमें हम पॉइंट्स वाले वैल्यूज लेते हैं जैसे 2.3 4.223 एक्सेट्रा। जो पॉइंट्स में वैल्यू आ रही हो वो होती हैं फ्लोट वाली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। थर्ड इज डबल। It store large value of number like 2 3 4 5 6 and 5 6 7 4 3 2। Its meaning that डबल वो होते हैं डबल डाटा टाइप वो होती है जो हम एक लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करें। जो 4 बाइट से ज़्यादा हों उनमें हम डबल इंटीजर वाला डाटा टाइप यूज़ करेंगे। एंड लास्ट वन इज करैक्टर। करैक्टर में वह हम वो वैल्यू स्टोर करते हैं जो अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स हों जैसे ए बी सी डी। ए बी सी वाले जो करैक्टर्स हैं जो ए बी सी वाले अल्फ़ाबेटिक करैक्टर हैं उनके लिए हम करैक्टर वाला डाटा टाइप यूज़ करेंगे। जो अब नेक्स्ट स्लाइड है ये हमारे पास आ रही है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये आपकी लेफ्ट साइड में। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन और अ मेमोरी सेल। It is used to store program input data and its computational result during execution. वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है आपकी मेमोरी लोकेशन को कंसीडर करती है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम। ये आपके प्रोग्राम में जो डाटा होता है उसको स्टोर करती है। इनपुट डाटा डाटा टू डाटा को इनपुट लेती है एंड
its computational result during execution. उसके बाद जो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो जो रिजल्ट आएगा लास्ट में, उस रिजल्ट को आप इस वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं. द डाटा स्टोर इन वेरिएबल इज टेम्पोरेरी. जो वेरिएबल में हम डाटा स्टोर करते हैं वो एक टेम्पोरेरी होता है, बिकॉज इट स्टोर इन रैम, क्योंकि ये रैम में स्टोर होती है. द स्टोर इन द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव वन प्रोग्राम्स एंड. ये सबसे मेन पॉइंट है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ. द स्टोर इन द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव वन प्रोग्राम्स एंड. जो वेरिएबल में प्रोग्राम स्टोर होता है, जो वेरिएबल में जो भी डाटा, किसी भी टाइप का डाटा हो, बेशक हो इंटीजर हो, फ्लोटिंग हो या कैरेक्टर टाइप का हो, कोई भी डाटा हो, जब वो प्रोग्राम एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो जो वेरिएबल्स में वो जो डाटा स्टोर हुआ होता है उस वो फिनिश हो जाता है, उसको ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है. वेरिएबल में कुछ चार चार इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट इज, एक वेरिएबल जो भी लेंगे हम, उसका एक कोई नेम होगा. वो किस नेम का है? लेट्स वो किसी भी नेम का हो सकता है, चेयर, लैपटॉप, मोबाइल, बेशक आपका नेम जो भी है वो नेम का भी हो सकता है. जैसे मेरा नाम नूरान है, तो मेरे नेम का भी, नूरान नेम का भी एक वेरिएबल कर सकते हैं. वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है. ये हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे. डेव सी प्लस प्लस में प्रोग्राम हम इसको बनाएंगे जैसे, तो उसमें हम इसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स होते क्या हैं. सेकंड इज टाइप. आप वेरिएबल लेते हैं वो किस टाइप का है, मतलब वो किस डाटा टाइप को कंसीडर कर रहे हैं. क्या वो इंट को कंसीडर कर रहे हैं, फ्लोट को कंसीडर कर रहे हैं, डबल को कंसीडर कर रहे हैं, या फिर उस लास्ट में जो कैरेक्टर्स हमने जैसे पहले उसको देखा है या उसको कंसीडर कर रहे हैं. ये मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को कंसीडर करता है. थर्ड इज साइज. वो कितना साइज का है, उसमें कितनी बाइट्स हैं, उसमें कितने डिजिट्स हैं. एंड फोर्थ इज वैल्यू. उसमें वैल्यू कितनी है. लेट्स सपोज मैं एक डाटा टाइप, एक वेरिएबल बनाता हूँ अली नेम का. अली नेम के अंदर कितनी वैल्यूज हैं वो उसको डिस्कस करेगा. नेक्स्ट स्लाइड में अब हम चलते हैं. वेरिएबल्स तो जब हम बनाते हैं तो इसमें कुछ दो टॉपिक्स, दो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट हैं. वो है फर्स्ट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं सी प्लस प्लस में, उनमें कुछ एक अच्छा सी कन्फ्यूजन होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता क्या है. सो उनकी थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए, उनको एक कंसेप्ट क्लियर हो जिसमें, इसलिए मैंने ये भी एक टॉपिक इसमें ऐड किया है. चलिए सबसे पहले देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है. Variable declaration mean when data type and variable name combine together in program, then it is called variable declaration. जब एक डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम एक कंबाइन करते हैं एक साथ एक प्रोग्राम में, उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल नीचे देखें. एग्जांपल क्या है, इंट अली. इंट क्या है, इंट है इसमें एक डाटा टाइप. एंड अली, अली क्या है, अली इसमें एक वेरिएबल है. जब डाटा टाइप एंड वेरिएबल जब डाटा टाइप एंड वेरिएबल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएं तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन. एंड सेकंड पॉइंट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. वन डाटा टाइप एंड वेरिएबल एंड आल्सो इट्स वैल्यू combine together, then it is called variable initialization. जब एक डाटा टाइप एंड उसकी वेरिएबल, वेरिएबल मीन उसकी वेरिएबल कोई नेम या वेरिएबल, when data type and variable and also its value
combined together is called variable initialization. इसकी एग्जांपल नीचे देखें, int इसमें एक डाटा टाइप है, अली इसमें एक वेरिएबल है एंड इक्वल टू 10। ये जो 10 है ये इसकी एक वैल्यू होगी। व्हेन, अगेन आप इसकी डेफिनेशन दफ़ा देखें, व्हेन डाटा टाइप and variable and also its value combined together, it is called variable initialization। ये दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में ये बहुत ज़्यादा आते हैं। सो इनको अच्छे से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करिएगा ताकि जब एग्ज़ाम आए तो ये इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। इस अरिथमेटिक ऑपरेटर में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, 5 ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ये ऑपरेटर कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसा कि फर्स्ट ऑपरेटर में सम वाला फंक्शन है, ये दो वेरिएबल्स को सम करता है। सेकंड पे सब्ट्रैक्शन है, ये दो वेरिएबल्स ए और बी, ए में कोई भी वैल्यू से, लेट्स सपोज ए में 10 वैल्यू है एंड बी में 5 वैल्यूज है, 10 माइनस 5 करेगा तो इसका आंसर आएगा 5। ये कुछ फंक्शन परफॉर्म के ये सब्ट्रैक्शन करेगा। थर्ड पे है मल्टीप्लिकेशन, इट मल्टीप्लाई 2 और मोर वैल्यूबल, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी आपके वेरिएबल होंगे उनको मल्टीप्लिकेशन करेगा। फोर्थ इज डिवीजन, ये दो वेरिएबल्स को डिवाइड करेगा। दो वेरिएबल्स जैसे हम सब डिवीजन करते हैं, इसी तरह ये दो वेरिएबल्स को डिवाइड करेगा। फिफ्थ वन इज मॉडुलस, ये दो वेरिएबल को डिवाइड करेगा एंड जो उसका रिमाइंडर होगा उसको हम स्टोर करेंगे इस मॉडुलस में। ये जो 4 एंड 5 ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा टफ हैं। इन 2 पॉइंट्स में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन फेस करते हैं, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक एग्जांपल दी हुई है। सो मुझे उम्मीद है उस एग्जांपल से आपको एक अच्छी समझ आ जाएगी। जैसा कि आपके सामने ये दो वेरिएबल्स हैं 100 एंड 1234। फर्स्ट इज 100 एंड 1234, ये दो वेरिएबल हैं, इनको हमने डिवाइड करना है। 1234 को हमने डिवाइड के अंदर रखा और 100 को हमने बाहर रखा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 112 टाइम 1200 आता है, 112 टाइम 1200 आएगा। उसके बाद जब हम इसको नीचे मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो इसमें जो नीचे माइनस आएगा वो आएगा 34। अब इसमें मेन पॉइंट ये है, ये जो 112 टाइम आया, ये जो ऊपर 12 टाइप लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये जो 12 होगा ये स्टोर होगा डिवीजन में। जब हम दो वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं, उन वेरिएबल्स को, वो जो स्लैश वाला एक साइन आपके सामने नज़र आता है, स्लैश वाला साइन, उसको, वो सिंबल होता है डिवीजन का। उस डिवीजन का मतलब ये होता है जब हम दो वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे, वो वेरिएबल जिस नंबर से डिवाइड होगा, जिस नंबर पे जाके वो डिवाइड होगा, उनको हम डिवीजन कहते हैं। और इसी तरह ये जब पूरा नंबर डिवाइड होगा और जो नीचे रिमाइंडर आपके सामने नीचे रिमाइंडर रहेगा उसको हम मॉडुलस कहते हैं। जैसे आपकी लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपकी एक छोटी सी मज़ीद एग्जांपल दी हुई है, जैसे ये देखिए 100/1234। जब हम इसको परफॉर्म करेंगे इसका आंसर आएगा 12। तो वो ऐसे कि जैसे हमने डिवाइड किया और ऊपर इसका 12 आया,
इसका ये 12 आंसर आएगा, और उसी तरह नीचे 100 मॉडुलस 1234। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा, जो इसका मॉडुलस बचेगा, वो हो गया 34। इसी तरह ये जो दोनों कंसेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने इसलिए ये एक अलहदा इसकी स्लाइड बनाई है ताकि स्टूडेंट्स को इसमें ये इसमें कंफ्यूज ना हो, और उनके जो ये जो छोटा सा पॉइंट था ये उनको क्लियर हो जाए। सो अब हम इसके इसमें आज एक प्रोग्रामिंग बनाएंगे डेव सी प्लस प्लस में। चलें अब नेक्स्ट लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, तो अब हम लाइव कोडिंग करते हैं। ओके गाइस, अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैंने डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर ओपन कर लिया है। अब मैं आपके सामने लाइव कोडिंग करूँगा। अब हमने एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करना है। वो छोटा टास्क ये है, हमने दो वैल्यूज़ लेनी है और उनको अरिथमेटिक ऑपरेशन से कुछ उसको सॉल्व करना है। सो अब हम इसको कुछ इसको सॉल्व करते हैं। दो वैल्यूज़ लेते हैं। दो वैल्यूज़ लेने सबसे पहले दो वैल्यूज़ ली, सी आउट इंटर एन फर्स्ट नंबर। इंटर एन फर्स्ट नंबर लिया है ए, देन सी आउट इंटर एन सेकंड नंबर। हमने सेकंड नंबर लिया, सी इन बी। हम दो वैल्यूज ले ली, दो वेरिएबल ले ली ए और बी, लेकिन इसको मेमोरी में स्टोर भी करना है। सो इसलिए पहले सबसे हम डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेरेशन करने के जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डाटा टाइप एंड ए इंट ए। इंट ए मीन ए में जो हम वेरिएबल लेंगे वो इंटीजर टाइप का होगा। सेकंड में इंट बी। ओके, ये दो वैल्यूज ले ली। देन इसके बाद अब हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। सबसे पहले था सम। सम में क्या होगा, सम ए प्लस बी। सम में दो वेरिएबल्स ऐड होंगे। देन सब्ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा, इसमें दो वेरिएबल माइनस होंगे। देन मल्टीप्लाई। इसमें दो वेरिएबल, आप जो हमें दो वेरिएबल लिए ए और बी, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन डिवीजन। डिवीजन में दो वेरिएबल डिवाइड हो जाएंगे। देन लास्ट पे मॉडुलस। ये लास्ट हमारा एक अरिथमेटिक ऑपरेटर था, ए मॉडुलस साइन बी। ओके, ये कुछ फंक्शन हमने लॉजिक्स बना ली। अब हमने इनको सी आउट के ज़रिए इनका जो रिज़ल्ट इन पे स्टोर हुआ है, अब उनको हमने यहाँ स्क्रीन पे सेव करना है। लेकिन उससे पहले हमने इनको डिक्लेयर भी करना है। डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो देन इसका एरर आ जाएगा। इंट सेपरेट इंट मल्टीप्लाई इंट माय पास लास्ट था डिवीजन। इंट डिवीजन लास्ट में अब हमारे पास आया है इंट मॉडुलस। ओके, अब हमने इनको स्क्रीन पे सेव करना, शो करना, सॉरी। सी आउट सम इज सम आ गए। देन सी आउट
subtract is subtract cout मल्टीप्लाई। हम इन कॉमर्स के अंदर जो भी हम टाइप करें, जो हमने मैसेज डिस्प्ले करना हो, वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। एंड ये जो मैं लास्ट पे इनके नेम लिख रहा हूँ, इनके अंदर वैल्यूज ऑलरेडी सेव हो चुकी हैं। ये थोड़ी सी एरर आ गई ना। मल्टीप्लाई ये ऐसा होगा, ये देखें, सम ए प्लस बी को हमने दो वैल्यूज ली, इनको ऐड किया और इनके जो ऐड होगा, वो जो आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो इस सम के अंदर सेव हो चुके हैं। देन सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ए माइनस बी करके जो भी आंसर आया होगा वो आपके इस वेरिएबल के अंदर सेव हो गया। देन मल्टीप्लाई किया ए और बी, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई, जो आंसर आया वो इस मल्टीप्लाई के अंदर सेव हो गया। देन डिवीजन एंड मॉडुलस एज इट इज सेम प्रोसेस। अब हम इसके नीचे सम करके ये जो दो कॉमर्स हैं, इसके अंदर हम जो कुछ भी टाइप करें वो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। एंड सम इसलिए किया, ये सम इज सम के आगे ये इसलिए सम लिखा क्योंकि इस सम के अंदर आपकी वैल्यू सेव हो चुकी थी। अब हमने इसको यहाँ पे लिखा ताकि वो सम में जो वैल्यूज ऐड हुई हैं, जो इसके अंदर स्टोर हो चुकी हैं, अब उसको हम यहाँ पे शो कर लें। देन इस पे लास्ट इसको फिनिश करते हैं। डिवीजन इज DIVISION, डिवीजन cout modulus is MODULUS। ओके, ये हमारा प्रोग्राम फिनिश हो चुका है। अब मैं इसको रन करता हूँ। F11 किया, सेव मैंने इसको ऑलरेडी कर चुका था मैं इसको। सो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ। फर्स्ट नंबर 12 किया, सेकंड पे 6 किया, सॉरी इसको भी हमने एंडल नहीं किया। एंडल इसलिए करते हैं ताकि जो भी इसका आंसर आए वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो। मैंने एंडल नहीं था किया इसलिए वो एक दूसरे के साथ सब वैल्यूज आ चुके हैं। सो इसलिए ये छोटी सी गलती की वजह से आपका आउटपुट खराब आ सकते हैं। सो बी केयरफुल। अगेन F11 से हम इसको रन करते हैं। फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर इज 6। 12 plus 6 sum is 80। 12 minus 6 subtract is 6। Then multiply, 12 multiply 6 is 72। डिवीजन, जब हम 6 to 12 पे डिवाइड करेंगे, जो टॉप पे जिस पे मल्टीप्लाई होगा 6 2 टाइम 12, वो जो 2 होगा वो डिवीजन होगा। और जैसे 6 2 पर हमने डिवाइड किया वो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। सो इसलिए वहाँ पे जो नीचे रिमाइंडर आया वो ज़ीरो था, इसलिए वो जो मॉडुलस था इसमें ज़ीरो आ चुके हैं। सो ये आज आपका ये लेक्चर था। अगर इस लेक्चर में अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।